स्वागत 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 वेलकम 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 स्वागत है। वेरी गुड वेलकम वेलकम स्वागत है सर, स्वागत है। इतना सम्मान के साथ आप लोगों ने मुझे वेलकम किए, इतने बड़े बड़े लीडर, मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया। और मैं इस मंच में सभी करोड़पति, अरबपतियों, खरबपतियों को ट्रिपल डायमंड ग्रुप में मैं अब्दुल रजाक सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पास शब्द नहीं मिल रहा है, शब्द कम पड़ रहा है। मैं अब्दुल रजाक, मैं रामगढ़ जिला झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 72 साल है, लेकिन मैं 27 का बन चुका हूँ। जब से मुझे पीवीसी मेटा मिला है, सीड फंडिंग, फार्मिंग, रीडिंग कर रहा हूँ, फार्मिंग पर फार्मिंग कर रहा हूँ, तब से बिल्कुल। और 72 साल का आदमी किसी भी मंच में होस्टिंग, ऑर्गेनाइजर, चीफ गेस्ट में नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो उनको मैं वेलकम करता हूँ। इंडिया के अंदर में अब्दुल रजाक ही वन है, 72 साल का आदमी जो हंसते मुस्कुराते रहता है। अब मेरा सभी आप लोगों से निवेदन है, सभी पार्टिसिपेंट से, 4 महापुरुष के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। पहला नंबर है ट्रिपल डायमंड ग्रुप के फाउंडर लीडर महागुरुजी लक्ष्मण सूर्यवंशी सर। उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर महागुरुजी जीडी डावर सर और महागुरुजी सुशीला डावर मैम। जहाँ जीडी डावर सर रहते हैं वहीं सुशीला डावर मैम भी रहते हैं, महागुरुजी। तीसरा, जो 4th नंबर में डायमंड ग्रुप के माइंड पावर ट्रेनर महागुरुजी डीआर इंग्लिश सर। 4 महापुरुष के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के लोगों को स्वागत कीजिए ट्रिपल डायमंड ग्रुप में। जोरदार सभी एडमिन से मेरा निवेदन है। वेरी गुड। एक और मैं कर रहा हूँ, एक और चीज में, हम लोग मेटावर्स में हैं। मैं ये चारों महापुरुष को फूल की माला पहना रहा हूँ। आप लोग फूल की वर्षा कीजिए ताली बजा करके। चारों महापुरुष को, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ताली बजा के उसको वर्षा कीजिए। ताली बजाइए जोरदार से। अब्दुल रजाक यहाँ होल्डिंग कर रहा है, समझ लीजिए। जी, मेटावर्स की यही है। वेरी गुड, अर्पण है आप सभी महापुरुषों का। वेरी गुड। मैं चारों महापुरुष को, जिन लोगों का नाम लिया, उन लोगों को मैं फूल माला इन लोगों को पहनाया और स्वागत किया। आप लोगों ने पुष्प वर्षा किए इन लोगों पर। यही है मेटावर्स का। और मैं क्या कहूँ, जितने पार्टिसिपेंट्स आप लोग हैं यहाँ पर, आचार्य पुष्पलता सोनी मैम दिल्ली से, विजोती सरदार सर हैं, बजेश्वर सिंह सर हैं और गणेश सर हैं, डॉक्टर संजीव विश्वकर्मा सर, वेरी गुड। प्रेम कुमार सर हैं, सुष्मिता पंडित मैम हैं, धमानंद सूर्यवंशी सर हैं, वेरी गुड। शांति लाल खरते सर इंदौर से, वेरी गुड, माय बेस्ट फ्रेंड है। सभी का नाम लेना थोड़ा। राजश्री म्यूजियम देखिए, रोबोटिक एजुकेशन सेंटर मंच में मैं ऑर्गेनाइजर था और ये होस्टिंग कर रहे थे कि मैंने इनको बतलाया कि मुझे जाना है तो यही पहुंच गई हैं। और चारों महागुरु सर हैं और गौतम घोषाल सर हैं और लाल प्रसाद सर हैं, नीलंबर हुसैन सर हैं। सभी का नाम लेना थोड़ा सा दिक्कत है, समय की चैलेंज है, समय मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग सभी को मैं अब्दुल रजाक ट्रिपल डायमंड ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता, मान सम्मान के साथ, आदर के साथ। आज मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, मेरा एमबी खत्म हो गया था, मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने महागुरु जी
लक्ष्मण सूर्यवंशी सर को मैंने फोन किया कि सर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, तुरंत अभी जो है सो तुरंत 19 रुपया का मैंने इसमें एमबी डाला और डालते के साथ में दामाद को फोन किया हमके जल्दी से डालो और नहीं तो मुझे बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ 4 महापुरुष हैं वर्ल्ड आपके बात से हंसी आती है जी, वर्ल्ड लेवल के वहां पर सभी टॉप लीडर्स हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा आज बदनामी हो जाएगी कि अब्दुल रजाक सर जो है सूफी संत होकर के धोखा देता है। बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग किया मेरा इतना दिल गदगद हो गया कि मेरा इज्जत ईश्वर ने बचा लिया। बहुत अच्छा लगा। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 4 महागुरु जी जानते हैं, साधारण नहीं है, साधारण है, असाधारण है। वर्ल्ड लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में जो टॉप लीडर्स हैं उसी रैंक में ये 4 महागुरु आते हैं। फिर मैं आप लोग को नाम पकड़ देता हूँ। महागुरु जी लक्ष्मण सूर्यवंशी सर, ट्रिपल डायमंड ग्रुप के फाउंडर, उड़ान ग्रुप के फाउंडर महागुरु जी जीडी डावर सर और महागुरु जी सुशीला डावर में, और ट्रिपल डायमंड ग्रुप के फाउंडर डीआर इंग्लिश सर। ये चारों जो हैं सो वर्ल्ड लेवल के बहुत टॉप लीडर्स है, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, विजनरी पर्सन हैं। ये लोग पीवीसी मेटा में ज्ञान का सागर है, टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल रिसर्च होल्डर हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और महागुरु जी सुशीला डावर में सरस्वती माता की साक्षात अवतार हैं। उनकी वाणी देवी की वाणी है। मैं उड़ान ग्रुप में सुन चुका हूँ, बिल्कुल एकदम। तो ये बहुत, इन लोग पूर्व जन्म में ऋषि महर्षि आचार्य थे। कलियुग में ईश्वर ने इन सभी को हम ही लोगों के लिए भेजा है, हम ही लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने के लिए। इन लोग चारों की जो वाणी निकलती है ये देववाणी होती है। ईश्वर के तरफ से इन लोग वरदानी महापुरुष हैं जो हम ही लोगों के लिए आए हुए हैं। टेक्निकल तो आप लोग सब अभी सुनबे कीजिए और जानबे कीजिएगा, लेकिन सच्चाई भी जान लीजिए। मैं सूफी संत हूँ, मुझे जो मालूम होता है वही मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ सभी बात को। तो ये चारों महागुरु जी का आज यहाँ पर मैंने है, यहाँ पर इस मंच में, तो मैं जितना भी बोलूंगा कम हो जाएगा। और जानते हैं ये चारों जो हैं सो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, विजनरी पर्सन हैं। इन लोग चारों जो है सो सेकेंड डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर हैं। और मैं तो समझता हूँ, मुझे लगता है कि चारों जो है अमेरिका डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर जो एडमिन्स बनाए हैं ना, जरूर इन लोग उसमें होंगे। इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है, मैं तो ताजुब हो जाता हूँ, चकित हो जाता हूँ जितना लोगों के पास में ज्ञान है। तो मैं एक एक करके अब मैं बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर, इंटरनेशनल टॉप लीडर, सेकेंड डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर, ज्ञान का सागर, स्पीच इन, यही जीडी डावर महागुरु जी से और सुशीला डावर मैम से बड़े बड़े लीडर आज जो स्पीच देते हैं, सीखे हैं स्पीच। मैं भी सीखा हूँ, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूँ। स्टार्ट में जब स्पीच को नहीं देने जानते थे उस समय चारों महागुरु स्पीच देते थे और चारों से सीखे। तो महागुरु जी जीडी डावर सर उड़ान ग्रुप के और सुशीला डावर मैम उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर है। इतना ज्ञान है, इतनी मीठी वचन है महागुरु जी जीडी डावर सर की, मैं जितना भी बोलूंगा कम हो जाएगा। ये अवतारी महापुरुष है महागुरु जी जीडी डावर सर और महागुरु जी सुशीला डावर मैम। तब 10:13 हो गई है। अब महागुरु जी जीडी डावर सर को मैं मंच में स्वागत करने जा रहा हूँ एज ए चीफ गेस्ट, एज ए स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर। महागुरु जी जीडी डावर सर को, जिनको अलाउड टू स्पीक नहीं है हैंड राइज कीजिए, जिनको अलाउड टू स्पीक है जोरदार ताली बजा करके महागुरु जी जीडी डावर सर को स्वागत किया जाता है। मंच पर ताली बजाकर स्वागत कीजिए। एकदम अमृत वर्षा अभी करेंगे, ज्ञान का सागर है, अभी देंगे पीवीसी में जाकर। आइए गुरु जी, ट्रिपल डायमंड ग्रुप में अब्दुल रजाक मंच की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आइए सर, सेकेंड डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर,
महागुरु जी डी डावर सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। जी अब्दुल रजाक सर सत नमन करता है सर आपको, आप माता पिता को, आपके पूरे परिवार को सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू। बहन आ चुकी है हमारी। धन्यवाद बहन, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। सर गुड इवनिंग। राजकुमारी अनीता सिंह में बहुत दिन के बाद मिले हैं, राजघराने की है धनबाद से। वेरी गुड। अब्दुल रजाक आपको सैल्यूट करता है, राजकुमारी अनीता सिंह में। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच को नमन और प्रणाम करना चाहूँगा। और इस मंच के फाउंडर, हम सभी के प्रेमी और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री लक्ष्मण सूर्यवंशी सर को प्रणाम करना चाहूँगा। इतना बड़ा मंच, परोपकारिक मंच भला करने के लिए हम सभी के लिए बनाया है, मैं सर को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ आज होस्टिंग की भूमिका हम सभी के पिता तुल्य, हम सभी के आदरणीय, आप लोग उनके मुखार से ही सुने हैं, 72 साल के, लेकिन उसको उल्टा कर दिया जाए, 27 साल के नौजवान की तरह आवाज़ निकलती है। श्री हमारे अब्दुल रजाक सर झारखंड की धरती से हैं। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि आपके मुखार से आज मुझे इस मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। और आप की जो विचार है, अंदर की जो विचार निकलती है, वो रियलिटी होती है। तो मैं शुक्रिया पुनः। और मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही करीब, हमारे बहुत ही शानदार डायमंड लीडर, डायमंड ग्रुप इंडिया के फाउंडर DR इंग्लिश सर की भी हम सभी लोग सुनेंगे। मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर वेलकम स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही साथ सभी भविष्य के करोड़पति हमारे भाई लोग मंच पर उपस्थित है, सभी नारी शक्तियाँ भी मंच पर उपस्थित है। सभी को मैं एक साथ इस मंच पर स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। समय को देखते हुए समय 10:17 हो गया, क्योंकि समय बलवान है। समय, मैं कहना चाहूँगा, अगर एक एक व्यक्ति का नाम लूँगा, 81 पार्टिसिपेंट मंच पर उपस्थित है, तो मैं सभी का एक साथ नाम ले लिया हूँ। मेरा परिचय सर ने बता दिया है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। माई सेल्फ मिस्टर GD डावर फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और PVC मेटा को दोस्तों 28 जुलाई 2022 और पर्लवाइन शुरुआत 2020 से लगातार कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे आज 2 शब्द बोलने का। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ बातें बयां करना चाहूँगा। ये हमारे बिजनेस में बहुत कामयाब दिलाएगी, हमारे बिजनेस में बहुत से फ़ायदे इससे होगा, क्योंकि सारे के सारे हम लोग काम करते हैं, हमारे सिस्टम को काम करते हैं, PVC मेटा को हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स है, उस टिप्स को भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। साथ ही साथ इसके साथ भी आपकी जीवन से जुड़ी हुई भी बातें हैं इसमें। मैं 11 बातें आप लोगों को बताऊंगा और कम समय में, क्योंकि और भी हमारे लीडर हैं, उनकी भी हम लोग सुनेंगे। पहली बात अगर कहूं तो बहाने बनाना छोड़ो। अर्थात हम अगर किसी काम को करते हैं तो पहली बात तो बहाना बनाना ही नहीं चाहिए। जब हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है,
इतना अच्छा सिस्टम मिला है, अब इसमें हम लोग बहाने करने लग जाएंगे तो क्या हम कामयाब हो सकते? कभी नहीं हो सकते। कभी कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग बहाना बनाने लग जाएंगे तो क्या वो पूरा काम होगा? कभी नहीं हो सकता। तो साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा, आज अगर प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिला है तो आप इस सिस्टम को आप बहुत अच्छे से करें, गहराई से करें, और इसमें कभी भी ऐसा मत करिए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा बहाना कर लूं या थोड़ा बहुत टाइम पास कर लूं। नहीं, ये बहाने बनाने का समय नहीं है। ये समय आपके लिए बहुत अनमोल समय है, क्योंकि समय रहते हुए आपको यहाँ पर बहुत कुछ करना है। जब समय निकल जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है साथियों। तो याद रखें, सभी लीडरों से कहना चाहूँगा, हम ऐसे सिस्टम को कर रहे हैं जिसमें हम लोग बहाना जो है, कभी हम लोग यहाँ पर बहाना बनाना, एक तरह से हम उसको छोड़ दो, बहाना वाला जो शब्द है उसको हटा दो, कभी बनाना ही नहीं, बहाना बनाना छोड़ दो। दूसरी अगर मैं बात कहूँ, जो अपनी जो शक्ति है, मैं शक्ति का मतलब नहीं है कि आप पहलवान, अपनी जो शक्ति का जो सही इस्तेमाल करने सीखो, यानी अपनी दिमाग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मनुष्य जीव है इसमें एक ऐसी शक्ति है, सोचने की शक्ति, आपको सब कुछ करने की शक्ति इस दिमाग में दे रखा है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने सीखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने सीखो, दिमाग पर थोड़ा सा लोड देने सीखो। ये दिमाग आपका इतना, देखो मैं आपको बताने चाहूँगा, ये दिमाग की मेमोरी हीरे की तरह है। जैसे हीरे को जितना हम घिसाई करते हैं, हीरा चमकता है, और ये मेमोरी आपकी इसी तरह से है, कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन जो अपनी ये शक्ति है, अपनी शक्ति का पावर, अपनी जो शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे तब। अब अपनी शक्ति कहाँ से हम लाते हैं, कहाँ से लाएंगे? ऐसे मंच हम लोगों को मिला है, ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच, डायमंडिक ग्रुप मंच, उड़ान ग्रुप मंच, ऐसे मंच हैं, रोबोटिक मंच, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिविटी जो मंच हैं, ऐसे मंच पर हम लोग जाएंगे, सीखेंगे। हर एक जितने भी बहुत सारे लीडर हैं उनकी बातों का हम लोग सुनेंगे, तभी अपनी जो शक्ति है, अंदर की जो शक्ति है वो जागरूक होगी, और फिर आप उसको काम करने का मन लगेगा, दिल लगेगा, और आप कहने लगेंगे मैं कर सकता हूँ अब। और जब आप अंदर से कहने लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई ताकत नहीं आपको कोई हरा दे। आपने अगर टारगेट ले लिया कि मैंने इस सिस्टम से, इस पीवीसी मेटा में मुझे इतना करोड़ रुपया चाहिए, आपके डायरी पे पहले पन्ने पे आप लिख लीजिए, इतना करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए, जिद्दी बन जाओ, अपनी शक्ति का उपयोग दिखा दो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 100% सफल हो सकते हैं, 100% या कामयाब हो सकते हैं। 100% वो कर सकते हैं जो दुनिया के लोग सोचते हैं, और आप करके दिखा देंगे। और ऐसे सिस्टमों में काम करते हैं। अगर तीसरा टॉपिक की बात कहूँ, खुश रहने के लिए आपको सरल बनना पड़ेगा। देखो, आज हमारे बीच में जो होस्टिंग कर रहे हैं सूफी संत हैं, अब्दुल रज्जाक सर। ऐसे निर्मल व्यक्ति है, ऐसे सरल व्यक्ति है कि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हमेशा खुश दिखते हैं, हमेशा।
मंच पर मैं देख रहा था 81 पार्टिसिपेंट मंच पर, लेकिन 81 में से एक की आवाज़ आ रही थी जोर से, और सब 72 साल के व्यक्ति। तो दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जितने आप सरल बनते हैं, जितने आप निर्मल बनते हैं, जितने आप इस सिस्टम और हमारे अपने लोगों से मिलान करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके पास बहुत अच्छा फार्मूला है। और सरल बनने के लिए कहाँ जाना है? कहीं हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है। आपके घर में, अपने लोगों के बीच में, ऐसे मंच पर बैठकर हम सुनो उस बात को कि सच में मैं कैसा सरल हूं। अगर जिस दिन आप अगर सरल बन जाते हैं, जिस दिन आप निर्मल बन जाते हैं, जिस दिन आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कि आपको कभी दिमाग पे गुस्सा आई नहीं, कभी आप गुस्सा करेंगे ही नहीं, आपको पता चल जाएगा कि सरल का मतलब क्या होता है, आपको पता चल जाएगा इंसान का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कहूं दोस्तों, संघर्ष करना सीखना है। संघर्ष का मतलब मेहनत। हम अपने आप को बदलाव लाने के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं, अगर मैं ऐसे कहीं ऐसे मुखारों से सुनता हूं, आपके परिवार में भी ऐसा होता होगा, जैसे 50 साल से ऊपर हुआ तो कहने लगते हैं कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं काम करने का समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे व्यक्ति शरीर से बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग ये हमेशा जवान रहता है। हम लोगों को अगर अपना बुद्धि का सही उपयोग करना चाहते हैं तो सही मायने में कहना चाहूंगा कि हम लोगों को संघर्ष तो जीवन भर करना है। जैसे मौका मिले आपको संघर्ष करना है। अपना आप को बदलाव लाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि आने वाले समय, आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य को हम मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? अभी की तैयारी करना पड़ेगी। अभी तैयारी करेंगे, वर्तमान में तैयारी करेंगे, इस प्रेजेंट को तैयारी करेंगे, तो हमारा जो फ्यूचर है वो सरल जाएगा। तो मेरा मतलब यही है दोस्तों कि अभी हम सभी को काम करने की जरूरत है। सिस्टम ने कितना अच्छा हम लोगों को एक अवसर दिया है। अगर सिस्टम का रेट अगर डाउन गया है तो हमारे लिए गुड न्यूज। अगर हम यहां से सीड फंडिंग अभी भी कर दें तो आपको 50% सिस्टम भी देता है अलग से, और इसका जब ग्रोथ होगा, जितना गुना होगा उतना आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है, इस तरह से आप लोगों को या सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहां पर एक छोटी सी जो हम लोग धनराशि को लगाकर बड़ी जो धनराशि बनाते हैं, तो शुरुआत भले छोटे से करो। देखो, परखो, समझो, ये सारी चीज करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। एक जो संत होता है दोस्तों, वो भी तो तपस्या करता है भगवान को ढूंढने के लिए। हम लोग भी कामयाब होने के लिए हम लोगों को भी तो संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पिछले 2 दिन से मैं भी बाहर था। इससे पिछले हफ्ते में भी 5 दिन के लिए बाहर गया था। अगर मैं खुद ही कहने लगूं कि ये तो ठंड है, मैं ठंड है घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं आलसी हो गया? चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, जब करना है, संघर्ष करना है,
तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर हम सभी को देखना नहीं है, नहीं तो ऐसे कहीं दुनिया के मंच चल रहे हैं, आप लोग जाइए वहां पर बताया जाता है कुछ ना कुछ दूसरे अंदाजों में, क्योंकि संघर्ष नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बगैर मेहनत करे हुए तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, बगैर संघर्ष करे हुए दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में तो सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर सभी की सभी अच्छे संघर्ष करें, मेहनत करें, एक दूसरे का हेल्पिंग करें, सपोर्ट करें। और आगे अगर बताऊं, जैसे बदलाव की तरफ ध्यान रखो। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदलाव की तरह जिसे बदलाव होता है, यानी प्रकृति का नियम भी तो है। जब प्रकृति बदलती है तो हम लोगों को सबको पता है, 20 साल पीछे जाइए, उस समय का जमाना कैसा था और अभी का वर्तमान का जमाना कैसा है, आने वाले समय कैसा रहेगा। तो फिर हम अपने आप को बदलाव क्यों नहीं करते हैं? जब रिश्ते बदल देते हैं, परिवार बदल देते हैं, दोस्त बदल देते हैं, सब बदल देते हैं, लेकिन हम हमारे मन को कभी बदलाव नहीं करते, हमारे दिल को कभी बदलाव नहीं करते, अपने आप को कभी बदलाव नहीं करते। दोस्तों, आप सभी को कहना चाहूँगा कि सच में हम लोगों को कामयाब अगर होना है, सच में हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो बदलाव की तरफ हमको ध्यान देना होगा। बदलाव करें अपने आप को, कुछ ना कुछ आपको बदलाव करते जाइए, स्थिर मत रहो। जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर पानी भी अगर स्थिर हो, एक जगह पानी हो ना, तो वो सड़ जाता है, बहता हुआ पानी एक निर्मल पानी हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव के लिए काम करें, नया कुछ ना कुछ प्रतिदिन करें, नया करने की सोच रखो, नया कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। यानी आपका दिमाग जो है उसको खाली मत रहने दो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहो। बस बदलाव की तरफ ध्यान दो, बदलाव की तरफ ध्यान रखो कि कैसे बदलाव होगा, कैसे बदलाव होगा। बस एक दिन आप यहाँ से बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। हम भी इस सिस्टम में जब शुरुआत किया था तो कुछ ऐसी ही बातों को ध्यान रखा था हम लोगों ने कि बदलाव तो करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला अगर बात कहूं, एक बहुत जो 6 वाला टॉपिक है जिसको कहते हैं कल क्या होगा। कल क्या होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कल क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। हम जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। यहाँ पर मैंने देखा हूँ, हमारा जो दिमाग जुड़ा हुआ है दोस्तों, आप जैसे सोचते हैं ना, वैसा वो क्लिक करता है। अगर आप सोच लेते हैं अरे कल तो बुरा होने वाला है, तो दिमाग में ऐसा क्लिक करता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा तो कुछ अच्छा होने वाला है, तो वैसे क्लिक होगा। तो आप सभी को कहना चाहूंगा, कल क्या होगा, अगर नेगेटिविटी वाले अगर सोचते हैं, नकारात्मक अगर हम सोचते हैं, तो वो ऐसा ही क्लिक होगा आपके दिमाग में। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस प्रेजेंट में हम लोगों को, अब कल का तो कोई देखा नहीं है क्या होगा, आने वाला जो दिन है, हम आज अगर मैं इस मंच पर बात रख रहा हूँ,
और आप सभी को बताना चाहूँगा, हम इस मंच पर हम सभी दूर के रिश्ते सगे भाई की तरह मंच पर उपस्थित है। कल की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। कल का कल सोचेंगे, पर आज का आपको आज वर्तमान में आज आपको सोचना पड़ेगा। अगला अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, जो अकेलापन होता है, कभी भी जिंदगी में दोस्तों अकेलेपन से खुद को दूर रखो। आप घर में या कहीं पे भी अगर जाते हैं, अकेले मत रहा करो, किसी न किसी के साथ में रहो। अगर घर में अकेले रहें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जब भी आप अगर कुछ, हम लोगों को, मैं क्या करता हूं बता दूं, मैं कभी अकेला रहता ही नहीं हूं। बाहर गया, घर में गया, कहीं भी गया, कोई न कोई मेरे साथ में रहता ही रहता है। यानी जो अकेला व्यक्ति रहता है उसका दिमाग खाली होने लग जाता है, वो सोचने लग जाता है, उसके साथ तो कोई नहीं रहता है। तो ये कोशिश करें कभी भी जिंदगी में हम लोग अकेलेपन नहीं रहना है। अकेले एक नेगेटिविटी का पार्ट है। चाहे आपके कोई भी घर में कोई भी सदस्य हो, उनके साथ में रहें। अगर घर में आपको अच्छा नहीं लगे तो बाहर चल जाओ, आपके दोस्तों के साथ में रह जाओ। ये कोशिश करें कि अपने आप लोगों से यानी अकेलेपन से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करो। और साथ ही साथ अगला अगर मैं बात कहूँ, समय हमारे पास बहुत कम है। जो बेमतलब की जो राय होती है, बेमतलब की राय मत बनाओ कभी भी। राय कैसे बनाते हैं, अगर मान लो ये सिस्टम हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हस्ती, ऐसे कुछ ऐसे लीडर होते हैं, ना उन लोगों को ज्ञान है, ना उन लोगों को ढंग है, ना उन लोगों को सिस्टम के बारे में पता है, बेमतलब का हल्ला करते रहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे, कहीं कहीं मंच पर होता है। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों को पता है वही व्यक्ति करते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, वही व्यक्ति करते हैं जिनके पास इनकम नहीं आती है, वही व्यक्ति करता है जो अज्ञानता होता है। अगर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर हम जो बेमतलब की जो राय बनाएंगे तो नुकसान किसका है, हमारा स्वयं का। सबसे पहले स्वयं का ही होता है। जो माचिस की तीली होती है दोस्तों, क्या करते हैं हम जब जलाते हैं ना, तो पहले वो खुद जल जाती है, फिर दुनिया को बर्बाद कर देती है। तो क्यों ना हम लोग फालतू का ये बेमतलब की जो राय कहीं ना कहीं होती रहती, वहां पर बैठो ही मत। आप उस मंच से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लीडर को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ऐसे लीडर को कभी संगति मत करो, क्योंकि ना वो आगे बढ़ेंगे ना आपको आगे बढ़ने देंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आगे और बात कहूं, सबको टाइम देना सीखो, सभी को, यहां तक आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके दोस्त, आपके सभी को थोड़ा समय दो। आप अगर पीवीसी मटम भले 1 करोड़ रुपए रोज आती हो आपकी, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि यहां पर सिस्टम के माध्यम से हम सभी को अपने जो कुछ खास है उनको समय दो। अगर हम पैसा कमाने लग जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हम पैसे कमाने में मगन हो जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे क्या हो रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है। इसीलिए आज अच्छी बात है, पैसा कमाना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन आप सभी को समय देना चाहिए, सभी को। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे अगर बच्चे हैं, हफ्ते में 1 दिन उनको समय दो, घुमाने ले जाओ उनको, अच्छी जगह घुमाओ। 1 दिन समय दे दिया हमने, घर में भी समय दो, आप दोस्तों को भी समय दो, परिवार को भी समय दो, नहीं तो आपको कोई नहीं पहचानने वाला है। और अगर
आगे अगर बात कहूँ, आपको ऐसा आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर हम लोगों को ऐसा सिस्टम जब मिला है तो हम लोग बढ़ते रहना है। आज आपने क्या सीखा? नई चीज़ सीखा, आपको उसको अंडरलाइन कर लो, उसको कंप्लीट कर लो। आपको प्रैक्टिस वापस रिवीजन करने के लिए अपने ही डाउनलाइन को सिखाओ। बार बार अगर उसको सिखाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते आप, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, और अगर बात कहूँ, हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम में ये इस तरह से हमारे दिमाग में पहले फिट करना पड़ता है। आप अगर पागलों की तरह भी काम करोगे ना, तो कहीं न कहीं हम लोगों को, पागल का मतलब यही होता है सही मायने में काम करना, सही तरीके से काम करना। आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो किस काम का पैसा हो? अगर आपने बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं लेकिन आपने किसी को समय देते नहीं हो तो किस काम का पैसा है? आपने यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमाया लेकिन आपने यहाँ पे कुछ समाज के लिए बदलाव नहीं किया, आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया, आपने ये सिस्टम में कुछ गलत तरीके से कमाया, वो हजम नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी आप यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि आप कभी बहाना नहीं बनाना, यानी कि बहाना बनाना यहाँ पर छोड़ दो इस सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं तो, और अपनी शक्ति की सही इस्तेमाल करना सीखो। और खुश रहने के लिए आप सरल बनना होगा। दूसरी बात, या संघर्ष करना सीखो दोस्तों, और बदलाव की तरह आगे बढ़ो। कल क्या होगा, ये एक नेगेटिविटी का पार्ट है। कल क्या होगा ऐसे करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नया करने की चाहत रखो, नया करने का सोचो, बदलाव लाने का सोचो, और सबको टाइम दो। तो इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हमारे बीच में और भी हमारे अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, उनकी भी सुनेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक सर हमारे बीच में लाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, आइए और आगे का मंच संभालें। शुक्रिया। जोरदार ताली बजा करके महागुरु जी सर को स्वागत कीजिए सभी को। जोरदार ताली बजा करके बेहतरीन 93 पार्टिसिपेंट्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त।